कि अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है। तो पाकिस्तान इस बयान के अलावा और किस तरह रिएक्ट कर सकता है, और दूसरा, इस दौरे के अंदर भारत ने क्या अचीव किया और क्या लूज किया? जो भी हालिया दौरा अमेरिका था काफ़ी कामयाब रहा, क्योंकि जो कुछ अमेरिका ने उनको ऑफ़र किया है, मतलब F-35 से लेकर अगर आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, दिफाई मुआहदे, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान पे कि ये ट्रंप और मोदी का एज सच उन्होंने कोई कमाल नहीं किया। ये वाशिंगटन और न्यू दिल्ली की बातें हैं। तो ज्यादातर चीजें मोदी साहब वहां पे दे के आए हैं। नंबर 1 जो वो कह दे के आए हैं वो अपनी फर्मा बरदारी दे के आए। अब उसके अंदर F-35 के उन्होंने वादा किया, मुझे नहीं पता उसकी कीमत कितनी है और मुझे ये भी नहीं पता कि डिलीवरी कब होगी, लेकिन पॉइंट स्टिल रिमेन्स वैलिड, जिस पे पाकिस्तान का एतराज़ भी वैलिड है कि इस एरिया का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। हमारे यहाँ पे एक तो ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना कि इंडिया ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने ये नहीं किया, इसमें से निकलो यार, अपना इंडिपेंडेंट को शिनाख्त बनाए। आपकी जो बात होती है वो उसमें इंडिया आ जाता है। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो करने देना उसको, आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वाले से लोग कह रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा मतलब है कि एक जो सरप्राइज एलिमेंट था, एक जो मुंबई हमले में एक मुबैना तौर पे मुलविस शख्स था, उसको हवाले करने का जो फैसला हुआ है राना ताहवर का, उस पर आपके ख्याल में जो लोग कह रहे हैं कि ये भारत को एक प्रोपेगेंडा टूल मिल जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का। और नमस्कार दोस्तों, तो मोदी जी का अमेरिका के दौरे के बाद में चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों लोग डरे हुए हैं। दोनों देशों में इतनी तनाव बढ़ चुका है कि भैया मतलब ये भारत क्या करने जा रहा है। भारत को अमेरिका की तरफ से इतने सारे हथियार मिलने वाले, इतने सारे लड़ाकू विमान मिलने वाले, उसके बाद में एडवांस लेवल की जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ मिलने वाली है, और उसके बेस पर भारत चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, इनके कहीं ऊपर के लेवल तक के चला जाएगा। एडवांस लेवल के हथियार हो या फिर विमान हो, इन चीज़ों को लेकर। और पाकिस्तान मीडिया इसीलिए मतलब कि भारत को और मोदी जी को तनकीद करते हुए नजर आ रही है अपनी पाक मीडिया पर, लाइव टीवी पर। क्या कुछ कह रहे सुनते हैं कि ये ट्रंप और मोदी का एज सच उन्होंने कोई कमाल नहीं किया। ये वाशिंगटन और न्यू दिल्ली की बातें हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें अचानक पाकिस्तान हमें आया नजर के वो रेलेवेंट हो गया। अब देखिएगा कि इसमें सारी बातें उन्होंने कर ली। ये जो आपने अरबों डॉलर की बात की है ना कि अरबों डॉलर के असला देगा, ऐसे लगता है कि अमेरिका इमदाद कर रहा है, और बाबा वो बिजनेस कर रहा है। असला देगा अगर, अव्वल तो ये है कि बड़ा मुश्किल था वो जो रशियन स्ट्रेटेजिक इनका है, यानी इंडिया का, यानी उसमें दरार डालना। असला देगा तो वो चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है असला, लेकिन असल में पैसे किसको मिलेंगे? अमेरिका। बिजनेस किसका होगा? तो ज्यादातर चीजें मोदी साहब वहां पे दे के आए हैं। नंबर 1 जो वो कह दे के आए हैं वो अपनी फर्मा बरदारी दे के आए। ये क्या लेके आए हैं? अपनी सिफारती 35 साल जिंदगी अगर मैं सामने रखूं ना, तो ये सिर्फ 2 चीजें लेके आए। नंबर 1 कि वो जो एक इमेज था ना, जो एक परसेप्शन था कि ट्रंप जो है वो नाराज है मोदी से, उसको इन्होंने दूर किया है। और नंबर 2, ये वहां से कुछ सेल्फियां लेके आए हैं। इसके अलावा सारा कुछ इसमें अमेरिका ने जीता है। क्विकली मैं आपको बता दूं कि अचानक नहीं साकिब साहब, लेकिन हमारे यहां तो कॉल तक नहीं आती, वहां पर चले सेल्फियों तक नौबत तो चली जाती है। देखिए वहां पे मैं यानी अभी आपको इसके जवाब में ये बता ही रहा था, हमारे यहां पे एक तो ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना कि इंडिया ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने ये नहीं किया, इसमें से निकलो यार, अपना इंडिपेंडेंट को शिनाख्त बनाए। आपकी जो बात होती है वो उसमें इंडिया आ जाता है। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो करने देना उसको, आप उसको रोक सकते हैं। जो इंडिया कर रहा है आप कर सकते हैं। आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, मुझे जरा बता दीजिए। उसर की फौज से लेके, उनकी टेक्नोलॉजी से लेके, उनके एटॉमिक नो हाउ से लेके, उनकी पॉपुलेशन, उनकी इंडस्ट्री, उनका बेंगलुरु, उनका टेक्नोलॉजी, उनका हिसाब किताब जो है, आप किस शोबे में उनका मुकाबला कर सकते हैं? हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, इंडिया के साथ अमन के साथ हम रहें। बाकी वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने लिहाज से बनानी चाहिए। जी दुरुस्त। और
और बात ये कि असल में भारत जिस तरह से मतलब है कि मुसलसल प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है मुंबई हमलों को, और ये वाला जो वो है डेवलपमेंट, उसके बाद यकीनन उनके पास फिर एक नया एक विगर के साथ वो कर सकेंगे। अच्छा, आपने दुरुस्त कहा था कि जी हो सकता है कि मोदी को स्नब किया हो ट्रंप साहब ने 1-2 मरतबा, मगर बतौर रियासत के जो इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि जी जो ट्रंप साहब की काबीना है उसमें कई जो हैं भारत नवाज और भारत निजात लोग शामिल हैं, बड़े अहम तरीन ओहदों पर हैं। तुलसी गबार्ड जो हैं वो आपके डायरेक्टर इंटेलिजेंस हैं, FBI का जो उनका डायरेक्टर है वो एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का आदमी है। उसी तरह जो साउथ एशिया का डोनाल्ड लू की जगह जो लेकर आए हैं वो एक और मतलब है इंडियन को लेकर आए हैं। इसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा? और पाकिस्तान के लिए पहले हमारी बैंडविड्थ कम हो चुकी है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अंदर, जैसे आपने सही फरमाया कि जब से उन्होंने पुल आउट किया ट्रूप्स को, कम हो गई पाकिस्तान की अहमियत। तो इसके नतीजे में क्या असरात हो सकते हैं? अहमियत की बात नहीं है, अहमियत के अलावा यह है कि वो कभी भी आप चीन के खिलाफ पाकिस्तान को यूज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एक नेचुरल एलाई है उनका, वो एक इंडिपेंडेंट था, उसमें जो पाकिस्तान का नाम आया वो आएगा अगली दफा हमारी तरफ से कोई ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जाता है, देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने कहा ना फोन शोन ये वो, पाकिस्तान अमेरिका को इस वक्त दे क्या सकता है? ये जिस तस्वीराती अहमियत की, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, वो इसको अब नहीं मानते। ठीक है, वो वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई, वो हिसाब किताब, अफगानिस्तान से चले गए सारे लोग। इस वक्त पाकिस्तान ने ये सोचना है, और मैं ये चाहूंगा कि हमारा पैनल इस पे डिस्कस करे कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना है एज फार एज पाकिस्तान रिलेशंस विद अमेरिका आर कंसर्न्ड, और to create a balance between China and United States of America with special reference to ये जो दहशतगर्दी के हमारे जो इस वक्त अफरीद सामने है ना, उनका कैसे करना है, ये इस वक्त पाकिस्तान ने सोचना है। इंडिया को छोड़े, इंडिया जो कर रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए। स्पेसिफिकली किसी को ब्लेम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली इंडिया करा रहा है कि नहीं, माइट भी पॉसिबल कोई और कंट्रीज हो। ये जब भी दहशतगर्दी की बात आती है बीच में इंडिया का नाम ही क्यों आता है? बिकॉज पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं तो हमें लगता है वो लोग करवा रहे हैं। और वो जब भी कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जैसे जिसमें पाकिस्तान थोड़ा बहुत भी आ रहा होता है तो वो पाकिस्तान को एक नेगेटिव कैरेक्टर ही शो करवा रहे होते हैं, कभी पॉजिटिवली नहीं शो करवाते पाकिस्तान को। उनकी मूवीज ड्रामाज वगैरह में पाकिस्तान एक नेगेटिव ही शो हो रहा होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है या नहीं, ये बताओ। दहशतगर्दी होती है, हो रही है, पर ये नहीं पता कि करवा कौन रहा है। मे बी के कुछ अंडरग्राउंड ग्रुप्स होते हैं वो करवा रहे हो, हमें अब इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं है। ऐसे ग्रुप्स जिससे हम एजेंट्स कहते हैं, किसी कंट्री के एजेंट्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, कंट्री का नुकसान करते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हों जो इस तरफ लेके जा रहे हों, और हो सकता है कश्मीर की साइड से हो क्योंकि वो लोग भी हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं इस वक्त, कि हमने उन लोगों की साइड नहीं ली थी उस टाइम पे। अच्छा, कश्मीर वाले दहशतगर्दी करवा रहे हैं यहाँ? नहीं, बस मैं कह रही हूँ कि मे भी हो सकता है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ना मोदी जी को है ना तनकीद करते हुए नज़र आती है, पहले भी और अब भी। क्योंकि पाकिस्तान को जिसने मुंह तोड़ जवाब देना सिखाया, जिसने दिया, जिसने तमाचे पे तमाचे रखते हुए इनको बताया कि तुम्हारी औकात जूतियों के बराबर हैं और वही रहो, तुम लोग भिखारी हो, पूरी दुनिया तुम्हें भिखारियों की नज़र से देखते है, और हम एक पार्टनर, दोस्त और हम एक बिजनेसमैन की तरह जाते हैं और हम एक बिजनेस की तरह करते हैं और रिश्ते भी वैसे रखते हैं, लेन देन पे रिश्ते रखते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तानियों को अभी भी ये सब्र और अकल नहीं है कि भारत ने अपनी बजट बढ़ा लिया, भारत ने इतने हथियार बढ़ा लिए तो हम कहाँ पर है, फिर हम भी भारत के देखा देखी में बजट बढ़ाए, हम भी अपने हथियार बढ़ाए। इन चीज़ों में लेकर पाकिस्तान बाकी सब फील्ड में मतलब अभी भी पाकिस्तान के कई ज़्यादा लोग रोटी कपड़ा मकान में अटके हुए हैं, खाने के 2 वक्त की रोटी के लिए दिन ब दिन दर बदर भटकते रहते हैं, सुसाइड कर रही फैमिली की फैमिली। पर पाकिस्तानी जो सरकार है और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी का मतलब सारा ध्यान है भारत के ऊपर कि भारत ने इतना बजट बढ़ाया आर्मी का तो हम इतना बजट बढ़ाएंगे, हम इतने हथियार खरीदेंगे, हम ये वो चीज़, और बाकी लोग भूखे मरते रहें। मतलब भारत के हाथों से नहीं मरेंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे पर भारत के हाथों से नहीं मारेंगे अपने लोगों को। ये पाकिस्तानी जो भी आर्मी का ये मतलब सोच है या क्या है ये पता नहीं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।